कुछ दिन पहले डॉन इमेजेस में मोहम्मद सुहेब का एक कॉलम शाये हुआ जिसमें बॉलीवुड के लेजेंडरी अदाकार धर्मेंद्र की जिंदगी के एक ऐसे खास पहलू पर रोशनी डाली गई है जिसके बारे में शायद बहुत कम लोग जानते हैं। आज हम इसी कॉलम की रोशनी में देखेंगे कि धर्मेंद्र सिर्फ एक अदाकार ही नहीं बल्कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान एक मुश्तरका सकाफती विरसे के जीती जागती अलामत कैसे थे। तो ये किस्सा शुरू होता है फिल्म अपने के सेट से। वहाँ पाकिस्तानी अदाकार जावेद शेख को अपना स्क्रिप्ट पढ़ने में मुश्किल हो रही थी क्योंकि वो रोमन उर्दू में लिखा था। उन्होंने प्रोडक्शन टीम से पूछा कि क्या उन्हें स्क्रिप्ट उर्दू रस्मुल खत में मिल सकता है। जावेद शेख की हैरत की इंतहा ना रही जब सिर्फ चंद मिनटों के अंदर उर्दू स्क्रिप्ट उनके हाथ में था। जब उन्होंने इसकी वजह पूछी तो उन्हें जवाब मिला कि फिल्म के मरकजी अदाकार को भी अपने डायलॉग्स उर्दू में ही चाहिए क्योंकि वो देवनागरी स्क्रिप्ट ठीक से नहीं पढ़ पाते, और वो अदाकार कोई और नहीं बॉलीवुड के अपने ही मैन धर्मेंद्र थे। देखने में तो ये एक छोटी सी बात लगती है, लेकिन असल में ये उस गहरे रिश्ते की पहली झलक थी जो धर्मेंद्र का बरसगीर की मुश्तरका तहजीब से था। हम आपके लिए लाते हैं किताबों का निचोड़, वायरल मौज़ूआत और वो खबरें जिन पर बात होनी चाहिए। पढ़ने वाले हम, सुनने वाले आप। धर्मेंद्र की शख्सियत को पूरी तरह समझने के लिए हमें वक्त में थोड़ा पीछे जाना होगा, उस दौर में जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच कोई सरहद नहीं थी। उनकी शख्सियत की जड़ें उसी तकसीम से पहले वाले मुत्तहदा पंजाब में पैवस्त थीं। उनकी पैदाइश 1935 में हुई, यानी पार्टीशन से पूरे 12 साल पहले। उन्होंने अपना बचपन पंजाब के एक ऐसे गांव में गुजारा जहां हिंदू, मुसलमान और सिख सब एक साथ रहते थे। फिर 1947 में जब माहौल बदला तो उन्होंने इस तब्दीली और बिछड़ने के दर्द को बहुत करीब से महसूस किया। 50 की दहाई के आखिर में वो एक टैलेंट मुकाबला जीतकर मुंबई चले गए, जहां से उनके फिल्मी सफर का आगाज हुआ। तकसीम का जख्म उनके दिल पर इतना गहरा था कि वो उसे कभी भुला नहीं पाए। वो खुद एक इंटरव्यू में बताते हैं कि किस तरह वो अपने सबसे पसंदीदा टीचर मास्टर रुकनुद्दीन के घुटनों से लिपट गए थे। उनसे इल्तिजा कर रहे थे कि वो हिंदुस्तान छोड़कर ना जाएं, लेकिन तारीख का पहिया तो नहीं रुक सकता था। ये तजर्बा उनकी शख्सियत का एक अहम हिस्सा बन गया और उन्होंने इस सांझे माजी को हमेशा अपने दिल में जिंदा रखा। अब आते हैं धर्मेंद्र की शख्सियत के एक और दिलचस्प पहलू की तरफ, और वो है पाकिस्तानी फिल्मों से उनकी गहरी मोहब्बत। शायद बहुत कम लोग जानते होंगे कि वो लॉलीवुड के कितने बड़े फ़ैन थे। ये एक ऐसी हकीकत थी जो अक्सर उनके पाकिस्तानी साथियों को भी हैरान कर देती थी। फिल्म प्रोड्यूसर राशिद ख्वाजा एक किस्सा सुनाते हैं कि जब उनकी मुलाकात धर्मेंद्र से हुई और उन्हें पता चला कि ख्वाजा साहब पाकिस्तान से हैं, तो धर्मेंद्र का जोश देखने वाला था। उन्होंने फ़ौरन पुरानी पाकिस्तानी फिल्मों के डायलॉग सुनाने शुरू कर दिए, ख़ास तौर पर मज़ाहिया अदाकार मुनव्वर ज़रीफ़ की फिल्मों के, और वो भी ज़ुबानी। ये कोई दिखावा नहीं था, ये एक सच्ची मोहब्बत थी जो बताती थी कि फ़न की दुनिया में सरहदों की कोई अहमियत नहीं होती। और ये मोहब्बत सिर्फ फिल्में देखने तक ही महदूद नहीं थी। उन्होंने तो बाकायदा कई पाकिस्तानी हिट फिल्मों के इंडियन रीमेक में काम किया, और अक्सर ये उनकी अपनी ख्वाहिश पर होता था। जैसे मुनव्वर ज़रीफ़ की नौकर वुटीदा का रीमेक बना नौकर बीवी का, क्लासिक मौला जट का रीमेक बना जीने नहीं दूंगा, यहाँ तक कि सैयद नूर की लिखी फिल्म संगदिल की रीमेक झूठा सच में उन्होंने नदीम वाला किरदार निभाया, और बोबी के रीमेक दादागिरी में मोहम्मद अली का किरदार अदा किया। इसी सिलसिले में एक और मज़ेदार वाक़या है जब लंदन में उनकी मुलाकात मुस्तफ़ा कुरैशी यानी असल नूरी नद से हुई, तो धर्मेंद्र ने उन्हें बताया कि वो तो मौला जट के रीमेक में नूरी नद का किरदार करना चाहते थे, लेकिन डायरेक्टर ने उन्हें सुल्तान राही का किरदार दे दिया। इससे अंदाज़ा होता है कि वो पाकिस्तानी फिल्मों को सिर्फ देखते नहीं थे, बल्कि एक आर्टिस्ट के तौर पर उनके किरदारों को गहराई से समझते भी थे। तो फिल्मों से हटकर इनके ज़ाती ताल्लुकात भी सरहद पार के फनकारों से बहुत गहरे थे। उन्होंने हमेशा अपने दिल और घर के दरवाजे पाकिस्तानी आर्टिस्टों के लिए खुले रखे। और इनके इस रिश्ते की सबसे खूबसूरत मिसाल उनका वो मशहूर जुमला है जो वो अक्सर कहते थे। वो कहते थे, अगर हिंदुस्तान मेरी माँ है तो पाकिस्तान मेरी मौसी है। कितना सादा लेकिन कितना गहरा जुमला है ये, जो उनके वसी दिल और दोनों मुल्कों के लिए उनकी मोहब्बत को बयान कर देता है। और ये सिर्फ कहने की बात नहीं थी, वो उस पर अमल भी करते थे। पाकिस्तान से जब भी कोई आर्टिस्ट उनसे मिलने जाता, जावेद शेख हों, सैयद नूर, मुस्तफ़ा कुरैशी, शमी मारा, बाबरा शरीफ, रीमा खान या राहत फ़तेह अली खान, वो सबका इस्तकबाल ऐसी मोहब्बत से करते थे जैसे वो उनके अपने घर के फ़र्द हों। इनका ये लगाव सिर्फ फिल्मों तक ही महदूद नहीं था, वो तो पाकिस्तान टेलीविज़न के क्लासिक शो अलिफ नून के भी दीवाने थे। बताया जाता है कि जब उन्हें अलिफ नून के अदाकार नन्हा के इंतकाल की खबर मिली तो वो इतने अफसुर्दा हुए कि उस दिन उन्होंने अपनी शूटिंग ही कैंसिल कर दी। तो आखिर में हम ये कह सकते हैं कि धर्मेंद्र सिर्फ एक फिल्म स्टार नहीं थे, वो इस गुजरे हुए दौर की, इस सांझी विरासत की एक जिंदा निशानी थे।
धर्मेंद्र की जिंदगी हमें एक सवाल पर छोड़ जाती है। क्या फन और फनकार सियासत से ऊपर उठकर दो मुल्कों को जोड़ सकते हैं? उनकी मीरास शायद इस सवाल का सबसे खूबसूरत जवाब है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।